Jai friends, heartily welcome to all of you children in a Solve tutorial. So today video is going to be very interesting. You are requested to like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button guys. So let us start our video which is presented for you. So today again we will talk in both the language Hindi and English so that all the children can understand. Okay. Come to the चलो फिर हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टाइटल है वो है स्ट्रिंग डाटा टाइप इन पाइथन। डाटा टाइप बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर किसी को समझ में फिर भी ना आता हो तो आने वाली क्लासेस में और अच्छे से डीपली धीरे धीरे समझ में आती जाएगी, राइट। स्ट्रिंग डाटा टाइप होता क्या है यार? तो देखो स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है, सेंटेंस जानते हो ग्रामर में सेंटेंस कैसे बनते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच है प्रॉपर मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि एक वाक्य जो होता है वो शब्दों को जोड़कर बनता है और उस वो वाक्य तभी कहलाता है जब उसका कोई अर्थ हो, ठीक है। और शब्द कैसे बनते हैं यार? तो वर्ण या अल्फाबेट से जोड़कर वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, ठीक है। अब देखो यार, तो उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, उसे स्ट्रिंग कहते हैं। चाहे वो एक लाइन का हो, चाहे वो 5 लाइन का वर्ड हो, ठीक है, वो चाहे वो सिंगल कैरेक्टर क्यों ना हो, राइट। इन पाइथन स्ट्रिंग आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन हियर इन बोथ हाई इज द सेम। ओके, देखो इसमें देखो और इसमें देखो, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है। तो एक में सिंगल कोट्स है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, और एक में मेरा डबल कोट्स है, राइट। तो इससे लेकिन जब आउटपुट दोनों का निकालोगे तो वो सेम ही रहेगा। मैं प्रैक्टिकल करके आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। वो सेम ही रहेगा। पहले ये बेसिक हम लोग समझ लेते हैं, राइट। तो बेसिकली हम लोग स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन अ सिंगल और अ डबल कोट्स और अ ट्रिपल कोट्स, राइट। सिंगल स्ट्रिंग आर इमिटेबल। सिंगल कोट्स डबल कोट्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स आर इमिटेबल मीनिंग देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। ओके, you can perform various operation on strings, right, such as concatenation, slicing, formatting। एक एक करके मैं सब बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग जो जानने वाले हैं वो है स्ट्रिंग के बारे में। तो देखो यार, यू कैन असाइन द स्ट्रिंग इन अ वेरिएबल इज डन विद अ वेरिएबल नेम बाय फॉलोड बाय इज इक्वल टू साइन, फॉलोड बाय सॉरी इज इक्वल टू कह रहा हूँ, ये कोट्स डबल कोट्स जो है, ठीक है। डबल कोट साइन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल में इसको क्रिएट कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो असाइन मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोट्स, ठीक है। यहाँ से ये शुरू करो, 2-3 लाइन में लिखो, ठीक है। उसके बाद ये ट्रिपल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स सॉरी, या ट्रिपल सिंगल कोट्स, दोनों में से कोई भी दे देना, ये बंद हो जाएगा। व्हाट इज ऑपरेटर? इट इज अ सिंबल दैट कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड। देखो ये क्या है, ये एक सिंबल है जो कि परफॉर्म कराता है ऑपरेशन किसके बीच, दो, एक और एक से ज्यादा ऑपरेंड के बीच। अब ऑपरेंड क्या है भाई? तो इट अलाउ यू टू मैनिपुलेट वेरिएबल्स एंड वैल्यू। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है आपको मैनिपुलेट क्या करने के लिए, वैल्यू एंड वेरिएबल्स को, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, देखो यार बेसिकली हम लोगों के पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, एंटिटी ऑपरेटर है, बहुत सारे ऑपरेटर है, ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं, अभी टेंशन थोड़ी दिन बाद आने वाली है दिमागों पे, ठीक है, जब आप कोडिंग शुरू करोगे, ठीक है। अभी तो बेसिक जान रहे हो। अब देखो यार, पंक्चुएशन किसे कहते हैं? इट इज जस्ट रेफर टू सेट ऑफ कैरेक्टर दैट आर नॉट लेटर, डिजिट और व्हाइट स्पेस। इट इज कॉमनली फाउंड इन कैटेगरी ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि ना लेटर से है, ना डिजिट से बनते हैं, ना व्हाइट स्पेस से बनते हैं, ठीक है। ये किन की कैटेगरी में आता है? यूनिकोड कैरेक्टर के कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब यूनिकोड कैरेक्टर क्या होता है ये भी बताने के लिए मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पहले इनको जान लेते हैं, स्ट्रिंग को कैसे लाइनअप किया जाता है, और ये 3 स्ट्रिंग जो है अपने, ठीक है, ये कैसे काम करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब देखो यार, पहले सिंगल कोट्स स्ट्रिंग्स के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रिंग्स का जो सबसे पहला टाइप है उसके बारे में, ठीक है। ये क्या गया यार, इसको हटाओ। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, एक वैल्यू डालता हूँ ए, ठीक है, इज इक्वल टू, डबल कोट्स के बजाय मैं सिंगल कोट्स लेता हूँ यार, ठीक है। लिखता हूँ राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ
गुड, बुआ नहीं लिखता हूँ यार, ये कॉमन वर्ड हो जाएगा। डेवलपर लिख देता हूँ, राहुल नाम के बंदे भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यार, इसके बाद मैं क्या कराता हूँ, आउटपुट देखता हूँ कि क्या ये जो मेरा वेरिएबल है, ठीक है, ये इसके अंदर जो डाटा वैल्यू मैंने असाइन किया है स्ट्रिंग को, वो प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे प्रिंट ऑप्शन जाना पड़ेगा। प्रिंट ऑप्शन के बाद मुझे ए इसमें प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्रिंट करवाने के बाद भाई इसको मैं करूँगा रन। सेव कर दूँ? हाँ कर देता हूँ। टर्मिनल भी खोल लेता हूँ यार, यहाँ से टर्मिनल खुलता है राइट, जहाँ मेरा माउस का कर्सर है वो देखो, ये जो प्ले बटन है, टर्मिनल तो खुल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके ये है हमारा, ठीक है, चलो ये तो खुल रहा है। खुलेगा भाई, ऐसे नहीं रहोगे। ठीक है, एंटर मार देता है, क्या दिक्कत क्या है। ठीक है, तो इसके बाद भी एंटर मारना है। ये देखो आ गया लिखा हुआ, राहुल इज अ गुड डेवलपर। सिंगल कोट्स भी दिया तो भी कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, सेम ऐसे ही लिखाया जैसे कि मैं इसके अंदर लिखा था। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था स्ट्रिंग्स इज जस्ट लाइक अ सेंटेंस। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को सिंगल कोट्स। अब देखो अगर डिफिनीशन पूछेगा कि सिंगल कोट्स का डिफिनीशन है क्या है, तब क्या दोगे आप लोग? बेसिकली आप लोग ये लिख सकते हो उसके अंदर कि भाई सिंगल कोट्स के जरिए भी हम अपने स्ट्रिंग्स को एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं राइट। उसी तरीके से डबल कोट्स, यहाँ पे कुछ नहीं करो, डबल कोट्स लगा लो। ठीक है, इसको हटा देता है, डबल कोट्स लगाता है। रेड क्यों दिखा रहे हो यार? यहाँ भी हटा कर लगा रहा हूँ ना, अब तो ठीक हो जाओ। फिर अब इसे रन करवाता हूँ फिर से मैं सेव करके, देखो फिर भी वो वही शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं एक सिंगल ट्रिपल कोट्स लगाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ और यहाँ से इसको भी हटाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जिसे कहते हैं ना मल्टी लाइन, देखो ये प्रिंट ए को भी ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इसे यानी कि मल्टी लाइन को एंड करूँगा, ठीक है, और तब मैं यहाँ पे अब दूंगा प्रिंट। देखो ये जो प्रिंट लिया है ना, ये मल्टी लाइन तीसरे लाइन वाला 205 लाइन नंबर वाला। ठीक है, अब इसे देखो ये प्रिंट करवा देगा, समझ गया? जैसे देखो सेव कर लो, ये देखो इसको है ना, ये क्या लिया जानते हो? एज ए कैरेक्टर के फॉर्म में ले लिया। देखो प्रिंट आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, राहुल इज गुड, उसके बाद लाइन छूटा हुआ है अपना एक, फिर एक ये प्रिंट लिखा, उसके बाद में हम लोगों ने ये एंड करने का टैग दिया ना, क्या भैया ये मल्टी लाइन को एंड करो। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों ने आज क्या देखा? सिंगल कॉर्ड्स, डबल कॉर्ड्स और मल्टी लाइन राइट। ये तीन चीज अब आप लोगों ने देख ली। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यार स्ट्रिंग में जो है ना बहुत सारे बैकस्लैश भी यूज किए जाते हैं, जस्ट लाइक मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे मैं सिंगल क्वाड्स ही देता हूँ, सिंगल क्वाड्स देता हूँ, हटाओ। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो गुड्स को मुझे देना है सिंगल क्वाड्स के अंदर, यानी कि ऐसा लिखा है जैसे कि गुड्स डेवलपर। ठीक है, तो देखो यार इसके अंदर ये कैसे काम करेगा आपके हिसाब से? ये एरर होगा या नहीं होगा? तो ये बिल्कुल एक सिंटेक्स एरर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो यार डबल कोट्स दिया, उसके अंदर हम लोगों ने सिंगल कोट्स दिया। अगर कुछ भी देखो राहुल ही जब गुड ये शो कर दिया ना यहाँ पे, ठीक है, सिंगल कोट्स दिया, बट बेसिकली यहाँ पे स्लैश का यूज करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, क्या वो यहाँ पे हो? ठीक है, अगर इसकी जगह पे मान लो कि मैं कुछ कीवर्ड ही दे रहा हूँ, जस्ट लाइक कि हैश दे रहा हूँ। ठीक है, तो हैश से तो मुझे ये कमेंट ले लेना चाहिए ना, लेकिन ये यहाँ पे कमेंट ना ले करके आपको एक सेम एज इट इज प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये एक कैरेक्टर के रूप में कन्वर्ट कर लेता है, फिर ये आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग मौके नहीं देता है। ठीक है, तो ये होगा। उसी तरीके से स्लैश एन वगैरह आते हैं जो कि बहुत सारे आपके काम में आ सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ आप लोग के तीनों टाइप के स्ट्रिंग्स क्लियर हो गई, ठीक है। पहला सिंगल कोट्स, दूसरा डबल कोट्स और तीसरा मल्टी लाइन, ठीक है। देखो यार एक चीज हम लोगों ने डिस्कस करना भूल गया, मैं बताना ही भूल गया यार, सॉरी, ठीक है यार। स्ट्रिंग इन पाइथन आर एरेज ऑफ बाइट्स, राइट, रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स, ओके। तो however python does not have a character data type, right? A single character is simplify a string with a length of 1, okay। तो सॉरी, हिंदी में मैं बताना भूल गया कि देखो यार जो भी मैं यहाँ भी कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये जो हो रहा है ना इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या हो रहा है ना, एक लेंथ के रूप में भी हमारे पास सेव होता है, जैसे 1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ 5, ये ब्रैकेट देता हूँ, ठीक है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला ब्रैकेट देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 5। अब मैं रन करूंगा तो देखो यहाँ से 5 वर्ड मेरे पास कौन सा है, एल है ना राहुल, ये वो सिर्फ शो करेगा। और सॉरी 1 0 1 2 3 4 5 स्पेस है ना, यहाँ 4 करता हो तब एल शो करेगा। 0 से काउंटिंग शुरू होती है ना यार, देखो यहाँ एल शुरू किया, राइट। तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ एन एरे, ठीक है। यानी कि हर एक लेंथ के हिसाब से भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट कैन बी यूज टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, किसी भी आप स्ट्रिंग के एलिमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कोई पूछ दिया यार कि लूपिंग भैया स्ट्रिंग के थ्रू आप लूपिंग कर सकते हो क्या, तो आप लोग बोलना यार हाँ यार क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं। तो पहले मैं इसके लिए इनको भी जो कमेंट सेक्शन में डाल दूँ यार, ठीक है। सॉरी गाइस, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जाओ क्योंकि इन लोगों को कुछ नई चीज़ें बनाना है, बतानी है। अब देखो यार जैसे लूप में हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर लिखते हैं ना, ठीक है। फॉर ए इज इक्वल ए इन, ठीक है, कोई भी एक राजकुमार लिख देते हैं, सॉल्वी ट्यूटोरियल लिखे हैं, हाँ ये सही रहेगा यार, सॉल्वी ट्यूटोरियल, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ डबल ब्रैकेट में, यहाँ पे एक, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कोलोन से बंद कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। लूप मैं चला रहा हूँ ना, अब देखो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, प्रिंट करवाऊंगा सिर्फ ए को, राइट। प्रिंट किसको करवा रहा हूँ, ए को। देखो यहाँ पे क्या करेगा ना, सॉल्व ट्यूटोरियल को लाइन बाय लाइन लिख देगा, समझ गया। तो सिंस स्ट्रिंग आर एरे, ओके, सो वी कैन लूप थ्रू द कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग विद अ फॉर लूप। देखो ये क्या किया, सेम चीज को वैसे ही प्रिंट, मैंने जैसे बोला सॉल्व भी, देखो 1 लेटर बाय लेटर प्रिंट कर दिया ना ये, ठीक है। तो यस बिल्कुल, मैं हम लोग स्ट्रिंग के साथ वाइल का यूज, फॉर का यूज करके लूपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब चलो इसको फिर और नीचे लेके चलते हैं, इसको कट करो, यहाँ पे अब फ्रंट डाल दो। नई चीज सीखनी है तो उसका पुराने का क्या काम है यार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार सीखेंगे हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ, जैसे एक सेंटेंस की लेंथ कितनी है। हम लोग देखते हैं ना भाई, बैट बॉल खेलते हो ना हम लोग सारे, तो दोनों विकेट जो हम लोग जमीन के अंदर डालते हैं, ठीक है, उनके बीच में गैपिंग रहती है ना, एक लेंथ रहता है ना कि हाँ भाई इतनी दूरी पे डालते हैं हम लोग विकेट, जनरल भाई यही जेन्युइन यही है, ठीक है। तो उसी तरीके से हर एक स्ट्रिंग की अपनी अपनी लेंथ होती है, चाहे वो स्ट्रिंग हो यार चाहे नंबर्स हो, ये लेंथ तो होगी सबकी। तो एक मिनट पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बार बार लिखने का कौन झमेला। चलो एक और एंटर यहाँ देता हूँ यार, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। चलो ये हो गया। ठीक है, अब देखो यार मैं क्या बताने जा रहा था, भूल भी गया ये सेटिंग करने के चक्कर में। हाँ मैं कह रहा था यार स्ट्रिंग की लेंथ भी तो होती होगी, तब मान लो यार लेंथ मुझे नापनी है, ठीक है। तो अब ये तो मैं सिखाया था आपको एरे वाला, राइट। अब मान लो लेंथ नापनी है तो यार उसके लिए एक फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, लेन फंक्शन, ठीक है। तो जब हम लेन फंक्शन का यूज करेंगे ना इसके अंदर,
ठीक है, कि ए के साथ मुझे लेन फंक्शन का यूज करके दो कि ए की जो लेन है यानी लेंथ है, शॉर्ट फॉर्म में उसे लेन कहते हैं, ठीक है, लिखना भी आपको कोडिंग में भी वही है, उसका मुझे बताओ कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, फिर मैं इसको सेव करता हूँ, फिर टर्मिनल पे रन करता हूँ। इधर गया यार, तू कहाँ गायब हो जाता है। ये देखो ये 27 बोल दिया, ठीक है, मेरे को यहाँ पे लिख दिया ना 27, यानी इसकी जो लेंथ है ये 27 है बॉस। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या क्या देख लिया, स्ट्रिंग लेंथ देख लिया, लूपिंग स्ट्रिंग के अंदर होती है कि नहीं होती है ये देख लिया, एरे आर इन स्ट्रिंग देख लिया, ओके, मल्टी लाइन स्ट्रिंग देख लिया, ठीक है, वेरिएबल में कैसे स्ट्रिंग को असाइन करते हैं वो देख लिया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कुछ नया। ओके, तो मैं सबसे पहले सारी चीज़ों को इरेज कर लिया, ठीक है, अब इसमें फिर मैं लेजर का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यार ये सारी चीज़ें तो हमारी समझ में आ गई। अब देखो हाँ, ये कुछ शॉर्टकट्स की हैं वेब्स के, ठीक है, व्हाट्सअप जो वेब यूज करते हो ना, ठीक है, उसके कुछ शॉर्टकट्स की हैं, ठीक है, मुझे लगा मेरे काम आएंगे, साथ साथ आपके भी काम आ जाएंगे, तो मैं इस वजह से इसको यहाँ पे पुट कर दिया था। ठीक है, बाकी इसमें से आपको जो अगर कुछ लगे कि यहाँ काम का है तो आप रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे चेक स्ट्रिंग, फिर ये उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे चेक इफ नॉट स्ट्रिंग, राइट, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे स्लाइसिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, राइट। तो तब तक के लिए अलविदा दीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।